यूरोप और अमेरिका घूमने का तो हम सबका हमेशा से एक ख्वाब रहता है, लेकिन एज एन इंडियन हमारे आसपास भी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे काफी आसानी से हम ट्रैवल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी कंट्रीज बताने जा रहा हूँ जहाँ पे ट्रैवल करना एज एन इंडियन आपके लिए हो सकता है काफी आसान और काफी चीप, बिल्कुल बजट में। तो शुरुआत करते हैं अपनी पहली सिटी से, जिसका नाम है दुबई। दुबई एक लार्जर देन लाइफ एक्सपीरियंस भी हो सकता है आपके लिए, और वो भी इंडिया से काफी करीब। दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का एक पार्ट है और काफी फेमस है इसकी लग्जरी शॉपिंग के लिए और बहुत ही लाइवली नाइट लाइफ के लिए। एज एन इंडियन आपको मिलेगा वीजा ऑन अराइवल मैक्सिमम 30 दिनों के लिए। इसका मतलब कोई पेपर वर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुबई दिखने में काफी महंगा लगे, लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे दूसरी कंट्रीज की सिटी से, जैसे कि लंदन, न्यूयॉर्क या फिर सिडनी, तो आपको दुबई काफी सस्ता लगेगा। ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको मिलेगी दुबई में एक अच्छी सी मेट्रो, जो कि काफी सस्ती है। मेट्रो की एक टिकट आपको पड़ेगी सिर्फ 70 रुपए में, या फिर आप ले सकते हैं डे पास या फिर पूरे दिन का पास सिर्फ 200 से 300 रुपए के बीच में। अकोमोडेशन के लिए हॉस्टल्स आपको आराम से मिल जाएंगे एज चीप एज 1700 से 2000 रुपए के बीच में। अगर आप दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग देखना चाहते हैं, जो कि है बुर्ज खलीफा, तो उसके लिए आपको एंट्री देनी पड़ेगी अराउंड $30। और जब आप दुबई में हैं तो जरूर कोशिश कीजिए वहां पे जाने की डेजर्ट सफारी के लिए, जो कि आपको पड़ेगा 8000 से लेकर 10000 के बीच में एक्सक्लूसिव पैकेज। दिल्ली से दुबई की डिस्टेंस है अराउंड 2204 किलोमीटर, जो कि आप आसानी से पार कर सकते हैं सिर्फ 3 घंटे 30 मिनट में। फ्लाइट के बारे में अगर बात करें तो आपको मिल सकती है काफी चीप डील्स, क्योंकि कोविड के चक्कर में काफी एयरलाइंस अपनी अच्छी डील दे रही हैं। अगर आप दुबई के लिए प्लान कर रहे हैं तो बेस्ट टाइम रहेगा नवंबर से अप्रैल के बीच में। अब हम दूसरे शहर की तरफ आते हैं, जिसका नाम है हांगकांग। हांगकांग माना जाता है अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए और एक अमेजिंग स्काईलाइन के लिए। यहाँ पे आपको मिलेगा काफी सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स करने का मौका, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज का मौका और वाइल्ड लाइफ टूर पे जाने का मौका। एज एन इंडियन नेशनल आपको किसी वीजा की जरूरत नहीं है वहाँ पे एंट्री के लिए, और आपको मिलेंगे 14 दिन हांगकांग एक्सप्लोर करने के लिए। पर पर्सन मील्स की कॉस्ट आपको पड़ेगी सिर्फ 700 रुपए में। हांगकांग सिटी में घूमने के लिए आप ले सकते हैं डे पास, जो कि आपको पड़ेगा 550 रुपए में, जिससे आप यूज कर सकते हैं वहाँ की मेट्रो, ट्रैम या फिर लाइट ट्रेन। डिस्टेंस के लिए इंडिया से हांगकांग आपको लगेंगे 3500 किलोमीटर, जो कि आसानी से पार किए जा सकते हैं 5 घंटे के करीब। हांगकांग जाने के लिए सबसे बेस्ट टाइम है अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में। तीसरी कंट्री के लिए आते हैं हम तुर्की में, जो कि ठीक यूरोप और एशिया के बीच में स्थापित है। अगर आप इसे कंपेयर करें बाकी यूरोपियन कंट्री से, तो आपको सेम कंफर्ट और लग्जरी मिलेगी यूरोप के मुकाबले काफी चीप प्राइस में। तुर्की के लिए आपको एक वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि आपको पड़ेगा सिंगल एंट्री अराउंड 4000 रुपए के करीब। तुर्की जानी जाती है इसकी ब्यूटीफुल कोस्ट लाइन के लिए, इसके काफी हेरिटेज और कल्चर के लिए, इसकी ग्रैंड मॉस्क के लिए, और लोग यहाँ पे काफी फ्रेंडली हो सकते हैं। तुर्की के अंदर ट्रैवल करने के लिए भी आपको ज्यादा पैसे खर्चे नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि ये काफी चीप मानी जाती है ट्रैवल करने के लिए। 1000 रुपए पर नाइट में आपको मिल जाएगा एक अच्छा हॉस्टल, और अगर आप एक होटल की तलाश में है तो उसकी स्टार्टिंग होगी 1500 से 2000 रुपए पर नाइट पे। ऑन एवरेज टोटल खर्चा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1500 से 1600 रुपए हर दिन। इंडिया से तुर्की के डिस्टेंस के हिसाब से फ्लाइट प्राइस आपको मिलेगी अराउंड 24,000 रुपए पर पर्सन के करीब। बेस्ट टाइम जाने के लिए है अप्रैल, मई, सितंबर और दिसंबर। चौथे नंबर पे आते हैं हम ताइवान। अब क्योंकि चाइना के साथ हमारे काफी पंगे चल रहे हैं, तो आपको उनको उंगली करने के लिए जाना चाहिए ताइवान। ताइवान में आपको मिलेगा लशियस ग्रीनरी, प्रिस्टीन बीचेस, म्यूजियम और वाइल्ड लाइफ पार्क्स। हॉस्टल रूम आपको आराम से पड़ जाएंगे सिर्फ 700 रुपए में, और स्ट्रीट फूड पड़ जाएगा 150 रुपए के करीब। अगर आप किसी होटल में जाकर खाना खाना चाहते हैं तो 250 रुपए से स्टार्टिंग हो जाएगी। अगर आप बजट में ट्रैवल करना चाहते हैं तो आराम से $22 के करीब हर दिन आपका खर्चा निकल जाएगा। अगर फ्लाइट की बात करें तो 13,000 वन वे और 30,000 के करीब आपका आना जाना हो जाना चाहिए। ताइवान की राजधानी है ताइपे, और इन 2018 अराउंड 11 मिलियन टूरिस्ट ने विजिट किया इस कंट्री को। बेस्ट टाइम ताइवान जाने के लिए रहेगा जून, सितंबर टू दिसंबर। 5th कंट्री हमारी लिस्ट में है मलेशिया। आपने नाम तो सुना ही होगा, मलेशिया ट्रूली एशिया। मलेशिया फेमस है इसकी रेन फॉरेस्ट के लिए, इसके काफी खूबसूरत बीचेस के लिए। इसकी कैपिटल है कुआलालंपुर, और यहाँ पे आपको मिलेगा काफी मिक्स्ड कल्चर, जो कि बहुत ही वाइब्रेंट है और मल्टी कल्चरल है। स्ट्रीट फूड मिलना काफी आसान है, काफी चीप है। यहाँ पे मिलेंगे आपको डिफरेंट मार्केट्स। हॉस्टल्स की शुरुआत हो जाएगी अराउंड 600 रुपीज
पर नाइट के करीब। खाने के लिए आप लगा सकते हैं अराउंड 300 रुपए ऑन एवरेज। मलेशिया का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम काफी डेवलप्ड है। आप वहां का एक कार्ड खरीद सकते हैं जिसकी शुरुआत होती है अराउंड 2000 रुपए के करीब और उसमें आप टॉप अप कर सकते हैं 150 रुपए से ऊपर के करीब। अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो 1500 से 2000 रुपए के बीच में आपको होटल मिल जाना चाहिए, एक इकोनॉमिक होटल। एज ए इंडियन आप एक ई वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप मलेशिया जाना चाहते हैं तो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है अराउंड 3000 किलोमीटर, जिसके लिए आपको लगेंगे 3 घंटे 30 मिनट। बेस्ट टाइम जाने के लिए दिसंबर से फरवरी के करीब, और 2018 में यहाँ पे 25 मिलियन टूरिस्ट आए थे घूमने के लिए। एट नंबर 6 वी हैव मालदीव्स। अब मालदीव्स काफ़ी जानी जाती है इसके हनीमून के लिए या फिर काफ़ी एक्सपेंसिव ट्रिप्स के लिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि मालदीव्स में जाके आपको इतने पैसे खर्च करने ही हैं जितने लोग नॉर्मली करते हैं। एक बजट ट्रैवल भी आसानी से मालदीव्स में अचीव की जा सकती है। मालदीव्स में मिलेंगे आपको काफ़ी साफ सुथरे बीच और एक ट्रेमेंडस एक्वेटिक लाइफ। एक सस्ता गेस्ट हाउस आपको मिल जाएगा अराउंड 1500 रुपए के करीब, लेकिन अगर आपको एक इकोनॉमिक गेस्ट हाउस और अगर आप एक फैमिली के साथ हैं तो एयरबीएनबी या फिर bookings.com के तहत आपको मिल जाएगा 30 से लेके $60 के करीब। नॉर्मली इंक्लूडेड रहता है फ्री वाईफाई, फ्री ब्रेकफास्ट, एयर कंडीशनिंग एंड स्नॉर्कलिंग गियर। इंडियंस के लिए वीजा ऑन अराइवल की सुविधा है मालदीव्स में, जो कि आपको मिलेगा अराउंड 90 दिन के लिए और ये फ्री है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है अराउंड 2140 किलोमीटर के करीब, जो कि आप पार करेंगे 3 घंटे या फिर 2 घंटे 30 मिनट में। फ्लाइट की बात करें तो कोचीन एयरपोर्ट से चीपेस्ट फ्लाइट मिल जाएगी आपको 3800 रुपए के करीब वन वे, और इन टोटल 2018 में 1.3 मिलियन टूरिस्ट ने मालदीव्स में किया था ट्रैवल। बेस्ट टाइम जाने के लिए होगा नवंबर टू अप्रैल। 7वीं कंट्री मेरी लिस्ट में है वियतनाम। वियतनाम मेरी थोड़ी पर्सनल फेवरेट है क्योंकि ये मेरी पहली सोलो ट्रिप थी पिछले साल और मैंने किया था साउथ टू नॉर्थ पूरे 1 महीने के लिए। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे मैं व्लॉगिंग नहीं करता था तो मेरे पास कोई वीडियो नहीं है अवेलेबल, बट स्टिल फॉर इंडियंस आपको मिलेगा वहाँ पे वीजा ऑन अराइवल, जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं एज ए ई वीजा वहाँ पे जाने से पहले। 3000 रुपए के करीब आपको पे करने पड़ेंगे और आपको आराम से एंट्री मिल जाएगी। वियतनाम के साउथ में मिलेगा आपको गॉर्जियस बीचेस और नॉर्थ में आपको मिलेगा अमेजिंग माउंटेन्स। वियतनाम की कैपिटल सिटी है हनोई, जो कि है नॉर्थ में, और इसकी सबसे फेमस सिटी है हो ची मिन सिटी, जो कि आपको मिलेगी साउथ में। वियतनाम कह सकते हैं थाईलैंड से 40 to 50% चीपर हो सकता है, और अगर आपको विद इन वियतनाम ज़्यादा महीने के लिए ट्रैवल करना है तो आप एक बाइक रेंट पे ले सकते हैं और पूरा वियतनाम आराम से घूम सकते हैं। अदरवाइज लोकल फ्लाइट्स आपको काफ़ी चीप पड़ेगी क्योंकि वियतनाम मैप के हिसाब से काफ़ी लंबा है। किसी बैकपैकर हॉस्टल में आपको मिल जाएगा रूम आराम से 1000 रुपए के करीब। अगर आप किसी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो 2000 से 1500 के करीब आपको एक डिसेंट इकोनॉमिक होटल आराम से मिल जाएगा। खाने के लिए मेन सिटीज में काफ़ी इंडियन रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आप लोकल कल्चर्स का खाना टेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ का खाना मिलेगा आपको अमेजिंगली चीप प्राइस में। स्ट्रीट फूड के लिए आपको पे करने पड़ सकते हैं 100 से 200 रुपए और किसी रेस्टोरेंट में 500 से 700 रुपए के करीब। मेरे लिए वियतनाम सबसे ब्यूटीफुल और सबसे चीपेस्ट कंट्री है अगर आप इंडिया से हैं तो। फ्लाइट की प्राइसेस की बात करें तो ऑन एवरेज 28,000 में आपका आना जाना हो जाएगा। बेस्ट टाइम जाने के लिए है अगस्त टू अक्टूबर या फिर फरवरी टू अप्रैल। 8वीं कंट्री है इंडोनेशिया। अब अपने बाली का नाम तो काफी सुना होगा, लेकिन इंडोनेशिया बाली के अलावा भी काफी बड़ी कंट्री है। इंडोनेशिया के लिए अगर आप एक इंडियन हैं तो 30 दिनों के लिए आपका वीजा एग्जेम्पशन है। इसका मतलब वीजा की कोई भी कॉस्ट नहीं है। जब आप इंडोनेशिया में एंट्री लेंगे तो आपको सिर्फ एक स्टैंप मिलेगा, जो कि बेसिकली अथॉरिटीज को ये जानने के लिए है कि आपकी लेंथ ऑफ स्टे 30 दिन से ज्यादा ना हो। इंडोनेशिया में आपको मिलेगा एक्टिव वॉल्केनो रेंज, काफी अमेजिंग बीच और एक लशियस फॉरेस्ट। बेस्ट बजट फ्रेंडली टाइम इंडोनेशिया विजिट करने के लिए रहेगा अप्रैल या फिर अक्टूबर, जहां पे एक्सपेंसेस 30 से 40% के करीब कम हो सकते हैं। ऑन एवरेज मिनिमम 1000 से 1500 के करीब पर डे आपका आएगा खर्चा इंडोनेशिया में। नॉर्मल होटल का खर्चा रहेगा 500 से 800 रुपए के करीब। खाना पीना काफी सस्ता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है अराउंड 4500 किलोमीटर के करीब, जिसके लिए लगेगा आपको टाइम 5 घंटे बाय फ्लाइट। फ्लाइट की प्राइस शुरू होती है अराउंड 6000 पर पर्सन वन वे। अगर आपको मेरी तरह पहाड़ पसंद है और थोड़ा ठंडा मौसम पसंद है तो आप कंसीडर कर सकते हैं नेपाल जाना, जो कि इंडिया से सबसे सस्ता और सबसे करीब देश है।
नेपाल सिचुएटेड है मेरे स्टेट के करीब, जिसका नाम है उत्तराखंड। ये है ठीक हिमालयाज के बगल में। नेपाल में आपको मिलेगी रिच वाइल्ड लाइफ और एक स्पिरिचुअल कल्चर। अगर आप शांति चाहते हैं और एक अच्छा माहौल चाहते हैं तो आप नेपाल जा सकते हैं। अगर आप एक एडवेंचर सीकर हैं तो वहाँ पे आपको मिलेगी काफ़ी हाइकिंग एक्टिविटीज़ एंड ट्रैकिंग एक्टिविटीज़ इन द फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स। नेपाल में ऑन एवरेज आपका बजट 400 से 700 में आराम से निपट जाना चाहिए। इंडियंस के लिए कोई भी वीज़ा की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली से काठमांडू के लिए सिर्फ 813 किलोमीटर है, जो कि आपको 1 घंटे में आराम से पहुंचा देगा नेपाल। काठमांडू के लिए फ्लाइट्स दिल्ली से आपको आसानी से मिल जाएगी 3900 के करीब। आप वहां से ट्रेन या फिर बस से भी जा सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी लंबी और काफ़ी टीडियस जर्नी हो सकती है। 2018 में अराउंड 1 मिलियन लोगों ने नेपाल को विजिट किया था और बेस्ट टाइम वहां जाने के लिए रहेगा अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। मेरी 10वीं कंट्री है भूटान, जो कि नेपाल के काफी करीब है और इंडिया के नॉर्थन बॉर्डर्स में पड़ती है। भूटान, जिसे थंडर ड्रैगन भी कहा जाता है, लोकेटेड है इंडिया और चाइना के बीच में। इसे दुनिया की सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री भी माना जाता है। एज ए टूरिस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा अमेजिंग वाइब्रेंट कल्चर, यहाँ की बिग मोनेस्ट्रीज और कलरफुल भूटानीज फेस्टिवल्स। नॉर्मली इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए भूटान चार्ज करता है 200 से 250 यूएस डॉलर्स पर डे, लेकिन एज ए इंडियन सिटीजन आपके लिए यहाँ पे कोई भी वीजा नहीं लगेगा और आपको जाना बिल्कुल फ्री है। बेस्ट टाइम जाने के लिए अक्टूबर टू दिसंबर और जनवरी टू फरवरी। भूटान की कैपिटल है पारो और बेस्ट वे यहाँ पे जाने के लिए है बाय फ्लाइट, जिसके लिए आपको लगेंगे अराउंड 30 मिनट फ्रॉम पाकदोरा। 11वीं कंट्री है श्रीलंका, जो कि मानी गई थी 2020 की टॉप कंट्री टू विजिट बाय लोनली प्लैनेट। श्रीलंका के बारे में तो हम सबने काफी सुना है और ये काफी इंक्लूडेड है हमारी इंडियन हेरिटेज में और हमारे इंडियन कल्चर में। और आगे चल के ये काफी एक अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है। एज अ बजट ट्रैवलर आप ट्रैवल कर सकते हैं अराउंड 500 से 700 ऑन एवरेज पर डे। अकोमोडेशन आपको पड़ेगा अराउंड 700 से 1000 रुपए के करीब पर नाइट। बाकी खाना पीना सेम इंडिया के जैसे सस्ता है। एज एन इंडियन श्रीलंका विजिट करने के लिए आपको लेना पड़ेगा एक ETA, जो कि बेसिकली है वीजा ऑन अराइवल, जिसका खर्चा है अराउंड $40। कोलंबो, जो कि यहाँ की राजधानी है, चेन्नई से पड़ेगी 6800 किलोमीटर की दूरी पर, जिसके लिए आपको लगेंगे 1 घंटे 20 मिनट के करीब और खर्चा हो सकता है 3000 से 4000 वन वे। 2008 में श्रीलंका को विजिट किया था अराउंड 2.3 मिलियन टूरिस्ट ने। बेस्ट टाइम रहेगा जाने के लिए नवंबर टू जनवरी। तो गाइज, ये थी कुछ कंट्री जो कि मुझे लगता है इंडिया से काफी चीप है ट्रैवल करने के लिए। काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि मैंने इसमें इंक्लूड नहीं करी क्योंकि लिस्ट काफ़ी लंबी है। लेकिन अगर ऐसी कोई कंट्री है जहाँ पे आप जाने की सोच रहे हैं और आपको लगता है काफ़ी एक बजट फ्रेंडली कंट्री हो सकती है, तो उसे लिखिए कमेंट सेक्शन में। एशिया काफ़ी रिच और वाइब्रेंट कल्चर से भरपूर है और एज एन इंडियन ये आपके काफ़ी करीब है, इसलिए कोशिश कीजिए हर साल आप इन कंट्रियों में से एक कम से कम जाके घूमें। थोड़ी सेविंग्स कीजिए, आजकल तो बजट ट्रैवल करना काफ़ी आसान है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में और चीज़ें लिखिए जो कि मैंने मिस करी, और मैं आपको मिलूंगा मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।